गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं स्पेशल स्टडी पॉइंट आई में। मैं टीजीटी की श्रृंखला चला रहा हूं प्रश्नों की। उन प्रश्नों की श्रृंखला में हमने टेडोफाइट्स आपको पढ़ा दिया है, वो आप विजिट कर लेना। आज हम लेकर आए हैं विषाणु। सबसे पहले मोटिवेशनल कोड। जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से कभी समंदर सूखा नहीं करते। समुंदर की तरह विशाल बनो, आगे बढ़ो और बुलंदियों को छुओ। हम आज टॉपिक शुरू करते हैं विषाणु। इससे पहले कई सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे गए, जैसे टीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। एक वायरस विषाणु में पाया जाता है। विषाणु से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक वायरस यानी विषाणु में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल। इंग्लिश में होता है ए वायरस कंटेन्स डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, प्रोटीन ओनली, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आप सभी लोग जानते हैं वायरस में डीएनए भी होता है कभी कभी और आरएनए भी होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो विषाणु, अभी आपको बताया था, न्यूक्लियोप्रोटीन्स तथा न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन का कण का बना होता है। इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है। इसका लगभग 6% केंद्रीय भाग होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो 6% भाग होता है। शेष 94% भाग प्रोटीन अणुओं का मोटा आवरण होता है, जिसे अभेद सुरक्षात्मक खोल या कैप्सिड कहते हैं। यानी जो प्रोटीन का भाग कैप्सिड कहलाता है। और न्यूक्लिक अम्ल में एक ही होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? प्लाज्मोडियम का, एचआईवी का, स्टेफिलोकोकस का, बैक्टीरियोफेज का। तो इसमें आप जानते हैं कि एचआईवी जो होता है यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो होता है एचआईवी, उसमें जो है आरएनए होता है। आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्लाज्मोडियम, एचआईवी, सेफेलोकोकस, बैक्टीरियोफेज। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एचआईवी। डिस्क्रिप्शन की ओर चलते हैं। तो जेनेटिक पदार्थ के रूप में केवल आरएनए एचआईवी में पाया जाता है, यानी एचआईवी में आरएनए उपस्थित होता है। एचआईवी एक रेट्रोवायरस होता है, ये भी कई बार पूछा गया। एचआईवी रेट्रोवायरस होता है जिसका जेनेटिक पदार्थ एक सूत्री आरएनए होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज वायरसों में जेनेटिक पदार्थ डीएनए होता है। ये ध्यान रखना, डीएनए होता है या कभी कभी आरएनए भी होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एचआईवी वायरस है, तो एचआईवी वायरस अभी आपको हमने बताया था राइबो वायरस है, रेट्रा वायरस है, डीऑक्सी वायरस है, या प्रयोग में से कोई नहीं। अभी हमने डिस्क्रिप्शन में बताया था रेट्रो वायरस है। ये आपका स्पष्ट होगा कि रेट्रा वायरस एचआईवी इज ए रेट्रा वायरस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो चुका है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। मोंटेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त हुआ? तो मोंटेनियर और गैलो दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले वायरस यानी एड्स वायरस की खोज की थी। तो एड्स विषाणु, हेपेटाइटिस बी विषाणु, पोलियो विषाणु या T2 फेज। मोंटेनियर एंड गैलो वर क्रेडिट टू आइसोलेटिंग एड्स वायरस। डिस्क्रिप्शन की ओर चलते हैं। तो अमेरिका के लुक मोंटेनियर तथा रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स विषाणु की खोज की और इसका नाम एचआईवी रखा। तो आप ये देख रहे हैं कि एचआईवी या एड्स विषाणु की खोज किसने की थी? मोंटेनियर और रॉबर्ट गैलो ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन ना तो प्राक केंद्र की है न सुकेंद्र की, मतलब प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नहीं है? नॉस्टॉक, सैक्रोमाइस्टिस, क्लेमाइडोमोनास, टीएमबी। टीएमबी क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस। ये तंबाकू में वायरस पाया जाता है। तो यही वायरस जो होता है जो ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक, यानी प्राक केंद्रक ना सुकेंद्रक। क्यों? क्योंकि वायरस जो होते हैं वो या ना तो
वो कोशिका होती ही नहीं, इसलिए ये टीम बी जो है ऑप्शन सही होगा। इसमें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट, तो हो जाएगा TMB। डिस्क्रिप्शन की ओर चलते हैं। डिस्क्रिप्शन की ओर जाएंगे तो TMB यानी टोबैको मोजेक वायरस एक सूत्री RNA वायरस है। सभी जितने भी सजीव की श्रेणी में नहीं जिसे सजीव श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसमें एक कोश की संरचना ही नहीं, सजीव में एक कोश के आधार प्राक केंद्रक सुकेंद्रीय श्रेणी में बांटा गया है। यानी कोश की संरचना जो होती है वो प्राक केंद्रीय सुकेंद्रीय होती है, जबकि वायरस केंद्र की होता ही नहीं, यानी कोश का होता ही नहीं। अगला क्वेश्चन, एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है, तो पादप विषाणु में मुख्यतः देखा जाए तो हमेशा RNA ही होता है। जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु जो विषाणु होते हैं जो जंतुओं में रोग डिसीज फैलाते हैं, उनमें देखा जाए तो RNA या DNA हो सकता है, जबकि पादप में सिर्फ और सिर्फ RNA ही होता है। तो ये प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन्स RNA, इसमें RNA ही ऑप्शन सही होगा। डिस्क्रिप्शन की ओर चलें तो देखेंगे कि पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ साधारणतया RNA होता है, जबकि जंतु विषाणुओं में RNA या DNA होता है। बहुत कम भी पादप विषाणुओं में, जैसे कैल्मोवायरस मात्र एक वायरस ऐसा है जो नाम मात्र के होते हैं, या कह सकते हैं अपवाद के रूप में, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पादपों में सिर्फ क्या होता है, RNA होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं, तो कौन विषाणु की रचना करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, स्टार्च एवं वसा, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एवं प्रोटीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स एन वायरस, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, स्टार्च एंड फैट्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड प्रोटीन। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड हमने पहले बताया था, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ये प्रोटीन जो है 94% भाग होता है, न्यूक्लिक एसिड 6% भाग होता है। डिस्क्रिप्शन की ओर जाएंगे। सभी प्रकार के विषाणुओं की मूल रासायनिक संरचना जो होती है समान होती है। प्रत्येक विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल RNA अथवा DNA केंद्रकी कोट के रूप में होता है, जबकि एक प्रोटीन आवरण से ढका होता है, और इस प्रोटीन आवरण को पेटिका या कैप्सिड कहते हैं, जो 94% भाग बनाता है, 94%। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायराइड केवल निम्न प्रकार द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन अणु के, RNA अणु के, स्टार्च अणु के, कार्बोहाइड्रेट अणु के। तो वायराइड वे होते हैं जिनमें विषाणु में देखा जाए आपका न्यूक्लिक एसिड और साथ में प्रोटीन होती है, लेकिन वायराइड वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ RNA अणु होता है, यानी वायराइड आर ओनली मेड अप प्रोटीन मॉलिक्यूलर, RNA मॉलिक्यूलर, स्टार्च मॉलिक्यूलर, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो यानी केवल RNA मॉलिक्यूल के जो बने होते हैं उन्हें कहते हैं वायराइड। डिस्क्रिप्शन की ओर चलें तो वायराइड RNA के सूक्ष्म रज्जुक से निर्मित होते हैं, न्यूक्लिक प्रोटीन का अणु नहीं होता है। 1971 में T.O. डायनर, ये भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन भी याद रखिए। इन संक्रामक कारकों को वायरॉइड कहते हैं, यानी जो सिर्फ RNA अणुओं के बने होते हैं उन्हें वायरॉइड कहते हैं। इनको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, हमारे वीडियो को देखते रहना, पूरा वीडियो एक बार बात ज़रूर करना, और जो आपके TGT की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो को शेयर अवश्य करिए, ताकि साथ में तैयारी अन्य लोगों को भी होते रहें और हमारा भी सपोर्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके विषाणु की खोज की, तो विषाणु की खोज मेयर, इवानोव्स्की, पास्चर में से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, अमंग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस, तो इवानोव्स्की ने जो है इवानोव्स्की ने ही विषाणु की खोज की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन, वायरस की खोज इवानोव्स्की द्वारा की गई। विषाणु प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, ये हम बता चुके हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये अकोशिकी जीव हैं, जीव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। प्रोटीन परत होती है, नाभिकीय अम्ल होते हैं, ए तथा बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखना, हमेशा नाभिकीय अम्ल ही होता है जो प्रवेश करता है। व्हेन वायरस अटैक टू बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर द होस्ट सेल इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही प्रवेश करता है जब किसी विषाणु किसी कोशिका पर अटैक करता है। डिस्क्रिप्शन की ओर चलें तो देखेंगे विषाणु में जो होता है प्रोटीन की परत के भीतर न्यूक्लिक अम्ल होता है जो 6% भाग होता है। जब विषाणु किसी कोशिका में प्रवेश करता है तब प्रोटीन परत बाहर छूट जाती है, केवल न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में ही प्रवेश करता है। और जिसे किसने प्रदर्शित किया था? हर्शे एम चेज वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रदर्शित किया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण है, यानी प्रोटीन युक्त संक्रमण। अब यहाँ पर समझना है, जब केवल आरएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल का बना था उसे वायरॉइड कहते थे, जबकि केवल प्रोटीन युक्त होगा उसे प्रियॉन्स कहते हैं। प्रियॉन्स विषाणु जीवाणुभोजी, तो प्रियॉन्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रियॉन्स। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शन पार्टिकल इन नॉन एज प्रियॉन्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रियॉन्स। डिस्क्रिप्शन की ओर चलते तो प्रियॉन्स सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी कण होते हैं। विषाणु वायरस नग्न आरएनए के संक्रमणकारी कण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विषाणु में प्रोटीन परत प्रोटीन कोट कैप्सियोमेर की बनी होती है। बी है विषाणु मृत कोशिका में बहुगुणित हो सकते हैं। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। विषाणु प्रोटीन परत व नाभिकीय अम्ल के बने होते हैं। तो इसमें देखा जाए ये विषाणु मृत कोशिका के बहुगुणित होते हैं, मृत कोशिका नहीं होती। विषाणु में स्वयं प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता नहीं होता है। विषाणु प्रोटीन परत के नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं, प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं। विषाणु प्रोटीन नहीं होती है, तो ये विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमेर की बनी होती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। Which one of the following statement is true? In a virus the protein coat is made of the capsomere. ये ऑप्शन आपका सही है। इसके डिस्क्रिप्शन की ओर चलते हैं तो देखते हैं विषाणु में प्रोटीन कोट का कैप्सिड होता है। यह अनेक इकाइयों में बनी होती है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर बहुगुणित होता है, इनमें स्वयं का कोई भी उपापचयी तंत्र नहीं होता। विषाणु यानी वायरॉइड्स केवल आरएनए के बने होते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गी पालन से, मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट से, मवेशियों से। रानीखेत डिसीज इज एसोसिएटेड विद पोल्ट्री, हनी बीज, सिल्क मॉथ एंड कैटल्स। तो आप देखेंगे पोल्ट्री से होता है, यानी मुर्गी में जो होता है रानीखेत रोग हो जाता है। डिस्क्रिप्शन की ओर अगर देखा जाए तो रानीखेत बीमारी मुर्गी पालन से संबंधित है। ये वायरस से होने वाला रोग होता है, यानी विषाणु जनित एक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे कोलीफेज 5:174 में होता है द्विसूत्री आरएनए, एक सूत्री आरएनए, द्विसूत्री डीएनए या एक सूत्री डीएनए। तो इसमें होता है आपका एक सूत्री डीएनए। कोलीफेज 5:174 कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो ये प्रश्न हुए। आगे चलते हैं नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की ओर पहले देख लेते हैं। कोलीफेज 5:174 एक प्रकार का जीवाणुभोजी है। ये क्या है? जीवाणुभोजी वायरस है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ एक सूत्री डीएनए होता है, एक सूत्री डीएनए होता है। कोलीफेज 5:174 एक जीवाणुभोजी वायरस है जिसमें एक सूत्री डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, 574 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या कितनी होती है? 48502
5386 4.6 इंटू 10 की घात 6 6.6 × 10 की घात 9 नंबर ऑफ VPN जीनोम ऑफ 574 वायरस। तो वही ऑप्शन फिर होंगे, तो इसका ऑप्शन सही होता 5386 इसका ऑप्शन सही होता है। और इस प्रकार इसके डिस्क्रिप्शन की ओर चलते हैं। 574 विषाणु एक प्रकार का जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज है। इसके जीनोम में बेस पेयर जो बीपी बेस पेयर मतलब बीपी की संख्या 5386 होती है। अगला प्रश्न है नग्न विषाणु प्रियॉन्स वायराइड्स वायरसाइट्स फैज विषाणु। हमने बताया था नग्न विषाणु मतलब वायराइड्स होते हैं, वायराइड्स जो सिर्फ आरएनए के ही बने होते हैं। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया गया, वायराइड्स आरएनए के बने नग्न कण होते हैं। ये रोग कारक होते सजीव कोशिका में प्रवेश कर विषाणु की भांति बहुगुणित होने लगते हैं। मतलब अब देखो यहाँ पर एक समझना, विषाणु सिर्फ सजीव कोशिका में ही सक्रिय होते हैं। 17 को T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं आंतरिक जीवाणु ई कोलाई में कृत्रिम संवर्धन माध्यम से, दोनों से। T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोथ, तो किसके आंतरिक जीवाणुओं यानी ई कोलाई में होते हैं, यानी इन कॉलन बैक्टीरियम ई कोलाई। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन की T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसमें ई कोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। T4 बैक्टीरियोफेज यानी ई कोलाई जीवाणु का जीन इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वेरियॉन का अर्थ क्या होता है? वायरस का कैप्सिड, वायरस की पूर्ण अवस्था, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल, मृत वायरस। वायरस मीन्स कैप्सिड ऑफ वायरस, कंप्लीट फ्रॉम वायरस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, डेड वायरस। तो आप देखेंगे ये होता है डेड वायरस। वेरांस क्या होता है? डेड वायरस। ये वायरस जो होता है जीवित कोशिका में प्रवेश करता है। एक अक्रिय वायरस का वेरिएंस कहा जाता है, यानी अक्रिय वायरस जो अक्रियाशील नहीं होता, इनएक्टिव होता है। एक वायरस जीवित कोशिका के भीतर सजीव रूप से सक्रिय होता है, जबकि कोशिका के बाहर या निष्क्रिय व निर्जीव रूप में होता है। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है जीवाणु द्वारा, कवक बीजाणु द्वारा, पराग द्वारा, विषाणु HLTV13 या LAV या ARV2 द्वारा। तो आप जानते हैं एड्स जो रोग होता है विषाणु द्वारा ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज केस्ड बाई आप डिस्क्रिप्शन। एड्स वायरस से होने वाला रोग है जिसे हम HIV या HLTV3 या LAV या ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। यह वायरस प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है। और सबसे ज़्यादा कौन सी कोशिकाएं? T लिम्फोसाइट, श्वेत उथली कणिकाओं में होती T लिम्फोसाइट उसको नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र भी नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है? TMB में, HIV में, रियो वायरस में या सभी में? तो आप देखेंगे इन विच द फॉलोइंग वायरसेस द फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन अपोजिट इन RNA टू DNA, TMB, HIV, रियो वायरस एंड ऑल ऑफ द दीज। तो इसका हो जाएगा HIV में होता है। डिस्क्रिप्शन की ओर चले तो देखेंगे HIV एक जटिल आवरणयुक्त रेट्रोवायरस होता है जिसमें प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की उपस्थिति में कारण सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है, यानी RNA से DNA की तरफ उल्टा प्रवाह किसमें होता है? HIV में। तो ये 20 क्वेश्चन हुए, इनको आप अच्छी तरीके देखिए, समझिए और वीडियो को शेयर अवश्य करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।